भारतीय ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं। मकर राशि में यह उच्च की अवस्था में तथा कर्क राशि में यह नीच की अवस्था में होते हैं। मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल की शुभ स्थिति बनी होती है तो व्यक्ति अत्यंत साहसी और पराक्रमी होता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति शस्त्रधारी या एक सैन्य बन सकता है, या फिर किसी कंपनी में एक लीडर पद पर या राजनीति में एक श्रेष्ठ नेता मंगल की शुभ स्थिति के कारण बन सकता है। 10वें भाव में स्थित होकर मंगल अत्यंत शुभ फलदायी बन जाते हैं। वहीं अगर मंगल की अशुभ स्थिति होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने भाई के साथ दुश्मनी रखता है। उस व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में भी अड़चनें पैदा हो जाती है या संतान के उत्पत्ति के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मंगल की अशुभ स्थिति व्यक्ति को आंख से संबंधित परेशानी भी दे सकती है। ऐसे व्यक्तियों के शरीर के जोड़ काम नहीं करते। व्यक्ति को रक्त से संबंधित कमी या रक्त से संबंधित अशुद्धि हो जाती है। मंगल के साथ अगर केतु ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो यह मंगल अशुभ फलदायी बन जाते हैं। वहीं मंगल के साथ बुध का विराजमान होना भी अच्छा फल देने वाला नहीं होता है। वहीं अगर हम भावों की बात करें तो चौथे भाव और 8वें भाव में मंगल का विराजमान होना अशुभ परिणामदायी होता है। वहीं व्यक्ति के विवाह के लिए भी मंगल का एक विशेष महत्व रहता है, क्योंकि किसी भी कुंडली के मिलान के लिए हमें मांगलिक दोष को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। लड़का या लड़की दोनों की कुंडली में से भी एक की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है और दूसरे की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं होता है और उनकी शादी हो जाती है तो उनके दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती है। किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष की वजह से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन विवाद में हो जाता है, यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत आ जाती है और उनके जीवन में दुर्घटनाओं का योग बन जाता है। मंगल ग्रह सभी 9 ग्रहों के बीच इच्छा, कर्म, ऊर्जा, जुनून, युद्ध, आक्रामकता और कामुकता का कारक ग्रह माना गया है। यह ग्रह किसी भी जातक के शरीर में मांसपेशीय तंत्र, गर्भाशय, किडनी, बायां कान, चेहरा, सिर, मूत्राशय, नाक, स्वाद का बोध, रक्त प्रवाह आदि के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यही मंगल ग्रह 16 जनवरी 2022 को दिन में 3:26 पर राशि परिवर्तन करते हुए देवगुरु बृहस्पति की स्वामित्व वाली धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन से हमारी 12 राशियां कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रभावित होंगी। तो प्रथम की 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में आपसे चर्चा कर चुके हैं। बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने आए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि के संबंध में। मंगल तुला राशि के लिए दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में छोटे भाई, पराक्रम और साहस के तृतीय भाव में मंगल गोचर करने जा रहे हैं। इस समय अवधि में तुला राशि के जातक किसी भी कार्य को करते वक्त जुनूनी और बेहद सतर्क नजर आएंगे। साथ ही इस समय अवधि में आपका मनोबल भी काफी बड़ा हुआ रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको इस समय अवधि में अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो जातक नौकरी की तलाश में है उन्हें भी इस समय अवधि में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इस गोचर की अवधि में आपके कंधे पर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। आर्थिक तौर की अगर हम बात करें तो आर्थिक तौर पर भी यह गोचर अवधि आपके लिए शुभ साबित होगी। आप किसी भी निवेश से संतोषजनक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन निजी जीवन में आपको कुछ भ्रमित करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त भी आपको निजी जीवन में सजग रहने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आपको धैर्य और शांत रहने की कोशिश करनी है। स्वास्थ्य के लिहाज की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर अवधि आपके लिए शुभ साबित होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी की आराधना करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि के लिए मंगल पहले और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर अवधि में यह आपके कुटुंब, वाणी और धन के द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह अवधि उतनी अनुकूल नहीं रह पाएगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको निराशा की प्राप्ति हो सकती है, जिसके कारण आपके अंदर जलन की भावना या द्वेष की भावना उत्पन्न हो सकती है। इस समय अवधि में आपको आर्थिक तौर पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कोई ऋण लेने की सोच रहे हैं, उसमें भी आपको समस्या आ सकती है। मंगल के इस गोचर की अवधि में आपको अपने वाणी पर भी कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपकी वाणी की वजह से आपका किसी के साथ विवाद या लड़ाई की स्थिति बन सकती है। छात्रों को भी इस समय अवधि में अपने क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके करियर में भी इस समय अवधि में विकास में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। मंगल के इस गोचर की अवधि में आपका निजी जीवन और पारिवारिक जीवन भी समस्याओं के दौर से गुजर सकता है। ऐसे में आपको किसी भी बात को ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता होगी। आपको उग्र होने की बजाय अपने अंदर धैर्य को बनाकर रखना होगा। इस समय अवधि में आपका झुकाव सामाजिक गतिविधियों की ओर ज्यादा रह सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस समय अवधि में स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। आपका स्वस्थ शरीर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करेगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए पूरे विधि विधान के साथ मंगल यंत्र को आप अपने घर में स्थापित करें। बात करते हैं धनु राशि की। मंगल धनु राशि के जातकों के लिए 5वें और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में मंगल आपके लग्न भाव पर गोचर करने जा रहे हैं, जिसे हम चरित्र और व्यक्तित्व का भाव बोलते हैं। ऐसे में इस अवधि के दौरान आपके व्यक्तित्व में बदलाव देखने की प्रबल संभावना बन रही है। आप इस समय अवधि में अपने किसी कार्य को भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ पूरा करने में सफल रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने करियर में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने कार्यस्थल पर अपनी प्रगति जारी रखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। इस गोचर अवधि में आपके द्वारा उठाए गए चतुराईपूर्ण कदम आपको उत्साहजनक परिणाम देंगे। आर्थिक लिहाज की अगर हम बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर अवधि आपके लिए शुभ साबित होगी। इस समय अवधि में आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सकारात्मक परिणाम देने वाली होंगी। इस समय अवधि में आपका झुकाव सामाजिक और पारिवारिक रिश्तेदारों की ओर रह सकता है और आपको उनके समय सुखद समय बिताने की प्रबल इच्छा रहेगी। इस समय अवधि में आपके तर्कहीन व्यवहार के कारण आपका मन व्याकुल हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से इस अवधि के दौरान आप बेहद उत्साही नजर आएंगे। हालांकि अत्यधिक जोश के कारण आप कोई आवेगी निर्णय भी ले सकते हैं। ऐसे में आपको अपने उग्र रवैये और ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित रखने की आवश्यकता होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान हनुमान को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में हानि और व्यय के द्वादश भाव में मंगल गोचर करने जा रहे हैं। मंगल के इस गोचर की अवधि में आपके खर्चों में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। हो सकता है इस समय अवधि में घर के किसी सदस्य की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पर आपको अपना धन खर्च करना पड़ सकता है। मंगल के इस गोचर की अवधि में आपको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आपकी छवि पर भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में आपको इस समय अवधि में अपने वरिष्ठों के साथ संबंधों को अच्छा रखने की कोशिश करनी है और साथ ही आसपास के लोगों के साथ भी अपने संबंधों को आप अच्छा रखें, जिससे उनका भरपूर समर्थन आपको प्राप्त हो। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके खर्चों में वृद्धि की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आपके दाम्पत्य जीवन पर भी मंगल के इस गोचर का अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता है। आपका अपने जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव या उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर अवधि आपके अनुकूल साबित होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए मंगल तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में
आय और लाभ के एकादश भाव में मंगल गोचर करने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आप बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम रहेंगे। मंगल के इस गोचर की अवधि में आपका अपने वरिष्ठों के साथ और अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। मंगल का यह गोचर व्यवसायी जातकों के लिए भी अपने व्यवसाय के विस्तार में मदद देने वाला है, जिससे आप धीरे धीरे लाभ की प्राप्ति करेंगे। इस समय अवधि में आप कोई नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। मंगल के इस गोचर की अवधि की शुरुआत आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इस समय अवधि में आप किसी लंबी अवधि के लिए निवेश भी कर सकते हैं। मंगल के इस गोचर की अवधि में आप लाभदायक सौदे करने में भी सफल रहेंगे, जिसका आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में आपके सामाजिक छवि में भी सुधार देखा जाएगा। जीवन साथी और परिवार के सदस्यों के साथ इस समय अवधि में आपके अच्छे संबंध रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मंगल का शुरुआती गोचर आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। अच्छे स्वास्थ्य की बदौलत आप कार्य क्षेत्र पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि आपको खान पान से संबंधित परहेज रखने की आवश्यकता होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए हमेशा एक लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए मंगल 9वें और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में कर्म के 10वें भाव पर मंगल का गोचर होने जा रहा है। यह गोचर अवधि मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगी। इस समय अवधि में आप अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। साथ ही साथ करियर में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपको अपने नए विचारों और योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने पास उच्च ऊर्जा और उत्साह रखने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आप सही दिशा में सही प्रयास कर आप सर्वोत्तम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी आपके लिए यह गोचर सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आप सटीक और बेहतर रणनीतियों के साथ योजना बनाने में भी सक्षम रहेंगे। आपको अपने कौशल को दिखाने और व्यवसाय बढ़ाने के लिए यह सबसे सर्वोत्तम समय रहेगा। आर्थिक रूप से भी इस समय अवधि में भाग्य आपका साथ देगा। इस समय अवधि में आपके द्वारा किया गया निवेश आपके लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होगा। इस समय अवधि में आपको अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आय में इस समय अवधि में निरंतरता बनी रहेगी, जिससे आपके आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। निजी तौर पर अगर देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपके निजी जीवन के लिए भी संतोषजनक साबित होगा। हालांकि आपको इस समय अवधि में अनावश्यक के तर्कों से खुद को दूर रखने की आवश्यकता होगी। अपने दृष्टिकोण से आपको व्यावहारिक बनना पड़ेगा। इस तरह से आप इस अवधि का शुभ आनंद उठा सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मीन राशि के जातकों को अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। अगर आप पूर्व में किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए मंगल के दिन मंदिर में मिठाई का दान करें। तो यह था मंगल का गोचर, जिससे हमारी 12 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।